नमस्कार, nishamandalika.com में आपका स्वागत है। सावन के महीने की 3 चीज़ें खास हैं, खीर, सिमई और घेवर। घेवर जो आपके हाथ से बना हो उसका स्वाद सबसे अच्छा होता है। आज हम घेवर बनाएंगे और घेवर को इस तरह से भी मीठा करेंगे कि उसे आप फ्रिज से बाहर रख कर ही 1 महीने से भी ज़्यादा खा सकें। तो शुरू करते हैं बनाना। तो ये हमने एक जार ले लिया, इसमें डाल देते हैं 1/4 कप घी और ये आधा कप ठंडा पानी। इनको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा ही चलाना है। तो यहाँ पे ये जो घी डाला था वो बटर फॉर्म में आ गया, एकदम सॉफ्ट हो गया है। आधा कप दूध डाल देते हैं इसमें और फिर से इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो अभी तो ये बटर अलग दिख रहा है दूध से। जब हम मैदा डालेंगे तो एकदम ये मिक्स हो जाएगा। ट्रेडिशनली घेवर के लिए घोल हाथ से बनाते हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा टाइम लगता है। हम इसे मिक्सर से बना रहे हैं, जल्दी बन जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। अब हम मैदा को घोलेंगे। तो अभी हम 1 कप सादा पानी का यूज करेंगे और मैदा को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एकदम स्मूथ बना लेंगे। इसके बाद ठंडा पानी डालेंगे और पतला घोल तैयार कर लेंगे। जो घोल बनाएंगे वो ठंडा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। घोल परफेक्ट बनेगा तो घेवर तो परफेक्ट बन ही जाएंगे। ये लिए हमने 2 कप मैदा, 250 ग्राम है। थोड़ी सी मैदा डाल देते हैं, एकदम सारी नहीं डालते, और इसे घोलते हैं। इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देंगे ताकि सारी मैदा अच्छे तरीके से घुल जाए। बची हुई मैदा भी इसमें डाल देंगे और अब इसमें पानी डालेंगे। पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि मैदा को पहले एकदम स्मूथ होने तक घोलना है। घोल स्मूथ होता जा रहा है, लेकिन अभी हमें थोड़ी सी गुठलियाँ दिख रही हैं। तो मैदा एकदम स्मूथ होती जा रही है, लेकिन हमें इसमें पानी और डालना है और स्मूथ करना है इसे। घोल तैयार हो गया। इसमें मैंने आधा कप नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध, 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी और 2.5 कप ठंडा पानी यूज़ किया है। और इसमें आप डाल रहे हैं ये 2 छोटे चम्मच नींबू का रस। एक स्मॉल साइज के नींबू का रस निकाल लिया है। इससे घेवर में अच्छी क्रिस्पनेस आती है। घोल बन गया। इसकी स्मूथनेस देखिए, ऐसा होना चाहिए। आप इसे ज़्यादा देर तक बिल्कुल मत फेंटिए। अगर आपने इसे ज़्यादा फेंट लिया तो बटर घोल से अलग होने लगेगा। तब आप फिर घेवर बनाएंगे तो उनका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। खाने में आपको टेस्टी लगेंगे, लेकिन दिखने में आपको थोड़ा सा कमज़ोर लगेंगे। अब चलते हैं इन्हें तलने के प्रोसेस में। यहाँ हमने भगोनी में आधा घी आधा तेल लेकर गरम करने रख दिया था। ये गरम हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो भगोनी ले रहे हैं उसका तला नीचे से भारी होना चाहिए। आप चाहे तो इसे सिर्फ घी में या फिर तेल में भी तल सकते हैं। घी हमारा अच्छा सा गरम हो गया है। मुझे हल्का हल्का इसमें से धुआं निकलते दिखाई दे रहा है और घेवर तलने के लिए एकदम ज़्यादा गरम घी चाहिए। इसमें से हमने 1 चमचा बैटर ले लिया और एकदम पतली धार से इसमें डाल दिया। ये बहुत कम कम डालना है। गर्मा गर्म घी में आप इसे इकट्ठा मत डालिए, वरना घी एकदम ऊपर आ जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और ये बीच में से हमें इसे हटा भी देना है, थोड़ा सा किनारे करते जाना है। बीच में हमें एकदम जगह चाहिए बैटर डालने के लिए। तो ये दूसरा चमचा बिल्कुल उसी तरीके से डालना है, एकदम पतली धार। और जब ये झाग ख़त्म हो जाए तब हम फिर से दोबारा डालते हैं। झाग ख़त्म होने लगे हैं,
फिर से हम किनारे पर कर देंगे इसे। बीच में हमें जगह चाहिए होती है। जैसे ही सारे झाग खत्म हो गए, फिर से बैटर डालना शुरू करते हैं। वही तरीका। और अब झाग खत्म हो गए, फिर से बैटर डालते हैं। तरीका बिल्कुल सेम। एक और टेबल स्पून बैटर, बिल्कुल पतली धार से। बस अब इसमें और बैटर नहीं डालेंगे, काफ़ी हो गया। अब इसे भगोनी के किनारे से निकालते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे चाकू की हेल्प से, और इस रॉड से पुश करके इसे सेकते हैं। थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि ऊपर से भी सिक जाए। तेज़ फ्लेम पर हम इसे बना रहे थे, अब फ्लेम को मीडियम करते हैं और इसको जहाँ से भी सेकना होगा वहाँ से थोड़ा पुश करके रख लेंगे ताकि गरम गरम घी इसके ऊपर आए और इसे सेके। और ये देखिए, घेवर एकदम अच्छा ब्राउन बढ़िया सा सेक कर तैयार हो गया। और एक घेवर को तलने में 12 से 13 मिनट लग जाते हैं। इसे जाली के ऊपर रख देते हैं ताकि इसके अंदर से जो घी निकलेगा वो थाली में चला जाए। और सारे घेवर इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। इन्हें बहुत ही आराम से हैंडल करना है। बहुत सॉफ्ट होते हैं, गरम होते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठंडे होकर थोड़े से ये सख्त और क्रिस्प हो जाएंगे। 2-3 घेवर तलने के बाद भगोनी में घी तेल थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा सा और डाल दीजिए, क्योंकि घेवर तलने के लिए हमें सफिशिएंट तेल चाहिए। अगर वो कम हो जाएगा तो घेवर अच्छे तरह से तले ले जाएंगे। अब घेवर को मीठा करने के लिए चाशनी तैयार करते हैं। ये 1 कप चीनी और आधा कप पानी। अब इसे चीनी घुलने तक कुक कर लेते हैं। देखिए चीनी ऑलमोस्ट घुल चली है और अभी हम इसमें डाल रहे हैं 4 छोटी इलायची। इनको क्रश कर लिया है। इनसे चाशनी में बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। इसे अब 2-3 मिनट और कुक कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं। चाशनी को हमने 3 मिनट और कुक कर लिया है। अब इसे चेक करते हैं। तो चमचे से इसे गिराते हैं और चमचे से जो लास्ट ड्रॉप गिर रही है, आप देख रहे हैं कि इसमें से एक तार निकल रहा है। चाशनी बन चुकी। फ्लेम बंद कर देते हैं। ये ठंडी हो गई। इसे उंगली पर इस तरीके से चिपकाइए। इसमें तार निकल रहा है, इसी तरह से तार निकलना चाहिए। चाशनी अगर पतली होगी तो घेवर सॉफ्ट हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तब घेवर के ऊपर डालेंगे। एकदम इतनी गर्म चाशनी नहीं। ये 2 घेवर हमने कटोरियों पर रख लिए। अब थोड़ी थोड़ी चाशनी इनके ऊपर डालते हैं ताकि घेवर के नीचे से जो चाशनी निकले वो प्लेट में चली जाए। जितने घेवर आपको खाने हैं उतने मीठे कर लीजिए, बाकी के आपने फीके ही रखिए। इसके चारों ओर हमने चाशनी डाल दी। ये घेवर मीठा हो गया। इसी तरीके से दूसरा घेवर भी मीठा कर लेते हैं। इस तरह से घेवरों को मीठा करके आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखकर ये 10-12 दिन तक खाए जा सकते हैं। और ये घेवर मैंने इस प्लेट पर रख लिया और इसे दूसरी प्लेट पर रख लिया। अब घेवर पर रबड़ी लगाते हैं। ये रबड़ी हमने घर पर ही बनाई है। आप इसे बनाने का तरीका मेरे चैनल पर देख सकते हैं। रबड़ी की एक पतली सी लेयर लगाएंगे। वैसे अगर आपको ज़्यादा खाने का मन हो तो आप मोटी लेयर भी लगा सकते हैं। ये रबड़ी लगा दी हमने। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बादाम कतरन और ये थोड़ी सी पिस्ता कतरन और ये 4-5 धागे केसर के। इसे गार्निश अपनी पसंद के अनुसार कर लीजिए। जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए। ये हो गया हमारा मलाई घेवर तैयार। दूसरा भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। फ्रिज में रखकर चाशनी वाले मीठे घेवर को 10-12 दिन तक और मलाई वाले घेवर को 3-4 दिन तक खा सकते हैं।
रबड़ी घेवर तैयार हो गए। और अब इस घेवर को ऐसे मीठा करेंगे कि इसे आप लंबे समय तक रखकर खा सकें। ये देखिए, ये मैंने बूरा लिया है और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप बूरे की जगह चीनी को पीस लें और उसे छान लें और उसको इस तरीके से डाल दें। ये बूरा या चीनी आपको गरम गरम घेवर के ऊपर डालना है। घेवर जब आप तलकर निकाल रहे हैं तो इसे प्लेट पर रख लें। बूरा या चीनी मेल्ट हो जाते हैं, घेवर के अंदर समा जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको मीठा कर देते हैं। तो इस तरह से भी आप घेवर को ज़रूर मीठा कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। घेवर बनकर तैयार है और ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उससे भी ज़्यादा खाने में अच्छे हैं। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखना है। बैटर स्मूथ हो, पतला हो और उसमें से घी या बटर अलग ना हुआ हो। जब आप तल रहे हैं तो घी एकदम ज़्यादा गर्म हो और फ्लेम भी तेज़ हो। पतली धार से डालें और ये श्योर कर लें झाग ख़त्म हो गए तब फिर दोबारा डालें। और एक बात, आपने 3-4 घेवर बना लिए, इसके बाद आप देखेंगे कि आपके घेवर का टेक्सचर चेंज होने लगा है। वो इसलिए होता है कि ये जो बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि नीचे बैठता है ना तो वो गाढ़ा हो जाता है। उसी कारण से हमारे घेवर का टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाएंगे और फिर से घेवर बनाएंगे, फिर से वही टेक्सचर आने लगेगा। आपको इन्हें बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और घेवर ऐसे बनेंगे कि लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये आपने बनाए हैं। तो आप ये घेवर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।